हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पीछे जो हम पढ़ाए हैं चैप्टर उससे आप लोग पढ़ करके प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप लोगों का जितना भी सवाल होगा सभी लग जा रहा होगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लॉक। रीजनिंग में क्लॉक को स्टार्ट करेंगे। क्लॉक के बारे में यानी घड़ी के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। ठीक है, तो एग्जाम में घड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग उस पर बात करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक को। ठीक है, देखिए घड़ी बना देते हैं 12, 3, 6, 9। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी आप लोग का बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, और जो घड़ी में केवल घड़ी में तो 3 सुई होती हैं, लेकिन केवल 2 ही सुई पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 1 घंटा वाली सुई पे और 1 मिनट वाली सुई पे। ठीक है, सेकंड वाली सुई पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए, तो घंटे वाली सुई जो होती है थोड़ा सा छोटा होता है, उससे बड़ी मिनट वाली सुई होती है और सेकंड वाली सुई थोड़ी उससे बड़ी होती है। तो सेकंड देखिए, हर एक सेकंड मतलब बहुत कम समय होता है, इसलिए उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मिनट और घंटे वाली सुई पे पूछा जाता है। मिनट वाली सुई को पेपर में बड़ी सुई, ठीक है, या मिनट वाली सुई कहता है। मिनट वाली सुई कहेगा तो आप लोग जान जाएंगे, इसलिए हम लिख दिए हैं बड़ी सुई। और घंटे वाली सुई को लिखता है छोटी सुई। ठीक है, और देखिए पूरा देखिए, जो घड़ी होता है देखेंगे तो एक वृत्त के समान होता है, और वृत्त जो होता है पूरा वृत्त का जो कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, और एक चीज जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, जैसे देखिए एक जो मिनट वाली सुई होती है एक पूरा चक्कर यहाँ तक लगाता है तो 1 घंटा हो जाता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो देखिए पूरा 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी कह सकते हैं देखेंगे तो ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये इसके और इसके बीच में 5 खाना होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 खाना होता है, ऐसे सब में 5 खाना होता है। ठीक है, तो पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर मिनट वाली सुई होगी तो पूरा कितना खाना हो जाता है? 60 खाना या 60 मिनट होता है। ठीक है, और घंटे वाली सुई देखेंगे तो एक खाना यहाँ से यहाँ तक, एक खाना, फिर 2 खाना, 3 खाना, ऐसे कितना होता है घंटे वाले के लिए? 12 खाना होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन अब उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी तक जो भी बताए हैं ये आप लोग का बेसिक था। ठीक है, और सभी भाई बहन को एक सूचना ये है कि आप लोग का एसएससी जीडी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और वो 24 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, यानी 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट है, फॉर्म भरना स्टार्ट है, और 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम जा करके दिसंबर महीने में भरेंगे, अभी भी आप इस समय आप लोग भर लेंगे तो हो सकता है सेंटर पास में दे दे, और लास्ट में वेबसाइट चलता नहीं है। एसएससी का जो वेबसाइट होता है लास्ट में एक हफ्ता चलता ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग अभी मतलब जब टाइम मिले आप लोग इसी समय आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अंत का इंतजार मत करिएगा।
ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट वाली जो सुई होगी, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, चाहे घंटे वाली सुई होगी वो कितना देर मतलब कितना एंगल घूमता है। अब उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, मिनट वाली सुई या बड़ी सुई। ठीक है, तो जल्दी से घड़ी बना लेते हैं। 1 2 3 6 9 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले में अब देखिए मिनट वाली सुई पे पहला पॉइंट ये है कि मिनट वाली सुई जो होती है, ठीक है, उसमें पूरा एक चक्कर अगर यहाँ से यहाँ तक लगाएगा तो 60 मिनट होगा। पूरा यहाँ से अगर यहाँ तक चल जाता तो 60 मिनट हो जाता है, यानी एक चक्कर बराबर 60 मिनट। ठीक है, अब पूरा मनो अभी बताएं कि देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 1 2 3 4 5 खाना हो गया ना, यानी 12 से और 1 के बीच में कितना खाना हो गया, 5 खाना। तो ऐसे देखिए 5 खाना यहाँ 5 खाना यहाँ, ऐसे 5 5 जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 60 खाना हो जाएगा। तो 60 ही खाना हो गया बराबर। और टोटल देखिए अभी बताएं कि पूरा एक वृत्त अगर घूमता है तो पूरा 360 डिग्री होता है कोण, तो पूरा कितना हो गया 360 डिग्री। तो अगर हम निकाले 1 मिनट या एक खाना बराबर हो जाएगा 360/60। ठीक है, तो कट के आ जाएगा 6 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर चाहे एक खाना बराबर 6 डिग्री। आप लोग को केवल इतना याद रखना है, ठीक है, कि 1 मिनट में बड़ी वाली सुई या मिनट वाली सुई जो होगा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे अगर दे दे कि 14 मिनट में बड़ी सुई कितना, ठीक है, कितना कोण बनाएगी या घूमेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 14 मिनट में 14 गुणे 6 हो जाएगा, 14 छक 84, 84 डिग्री पूरा वो घूमेगा। ठीक है, मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई पूछ देगा तो उसका अलग आएगा, वो आगे बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अब लिखेंगे घंटा वाली सुई या छोटी सुई। ठीक है, अब देखिए इस वाले में पूरा जो होता है घड़ी की 12 6 3 9, ठीक, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए ये है घंटे वाली सुई, तो ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक गई तो 1 घंटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए 2 घंटा हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे 6 पूरा यहाँ तक अगर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ ऐसे आएगी तो पूरा 12 घंटे होते हैं। ठीक है, यानी एक चक्कर अगर छोटी वाली सुई अगर लगाएगी तो 12 घंटे होते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे एक चक्कर बराबर 12 घंटा या 12 खाना। अब लोग यहाँ 60 खाना मत, मिनट वाले में 60 खाना होता है। ठीक है,
तो देखेंगे, देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 खाना हो गया, तो 12 खाना हो गया। अब देखिए पूरा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, मतलब पूरा एक वृत्त बनता है तो 360 डिग्री होता है। तो देखिए 1 घंटा या 1 खाना बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी लिखेंगे 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। या 1 खाना भी लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो 1 है ये, इसके बीच में 30 डिग्री हो जाएगा। और मान लिया अगर मिनट वाला होता है ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है मिनट वाली सुई, वो 6 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 1 घंटा में 30 डिग्री, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और 1 घंटा में जो सुई जो घूमेगी वो कितना घूमेगी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 30 बट्टे 60 हो जाएगा, तो आ कितना जाएगा, 1/2 डिग्री। इससे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी 2 चीज आप लोग को याद रखना है, 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। ये छोटी सुई की बात हो रही है, किसकी, छोटी सुई, यानी घंटा वाली सुई। घंटा वाली सुई या छोटी सुई कहेगा कि 1 घंटे में तो 30 डिग्री घूम रहा है, लेकिन 1 मिनट में वो आधा डिग्री घूमता है। जैसे बड़ी सुई जो थी मिनट वाली सुई, वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती थी, लेकिन घंटा वाली सुई या छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, ठीक है। यानी अब कह दे कि 25 मिनट, ठीक है, में छोटी सुई कितना डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं करिएगा कि 25 गुणे 6 कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री सर बताए हैं। तो ऐसा करिएगा, ये छोटी सुई के लिए क्या होता है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, तो 25 मिनट हो गया और उसमें 1/2 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 सही 1/2 डिग्री हो जाएगी, या कह सकते 12.5 डिग्री, ठीक है। यानी अभी तक हम जो बताए हैं आप लोग को केवल और केवल 3 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि बड़ी सुई जो होगा 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, या मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। दूसरा 1 घंटे में 30 डिग्री छोटी वाली सुई घूमती है, या मानो 1 मिनट में आधा डिग्री छोटी सुई घूमती है। केवल 3 ही चीज आप लोग को याद रखना, बाकी कैसे निकल रहा है इसको हम बताए हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं कि पूरे घड़ी में एक बेसिक फार्मूला है, उसको बताएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ जो घड़ी का पॉइंट होता है उस पर बात करेंगे। अब देखिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, m बराबर 2/11, ठीक है, H1, ठीक, H1 प्लस माइनस H1 गुणे यहाँ 30 होता है, प्लस माइनस a होता है, ठीक। इतना आप लोग को याद रखना है। अब m क्या होता है, ये होता है मिनट, ठीक है। H1 क्या होता है, पहला
घंटा, और एक क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ कैसे लगाते हैं उसे हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो m क्या हो गया, मिनट हो गया, h1 क्या हो गया, पहला घंटा। अब कोई कहेगा कि सर ये पहला घंटा क्या होता है, तो पहला घंटा देखिए जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हम वहां बताएंगे, जैसे पूछ देता है 5 तथा 6 के बीच। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे h1 की जगह पर क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। ठीक है, कोण अभी जो पढ़ाएंगे नेचर ऑफ पॉइंट, तो उसमें आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कि कोण कितना रखना है, क्या करना है। इसमें से कोई दो दे देगा और एक पूछ लेगा, कहीं मिनट पूछ लेगा, कहीं एंगल पूछ लेगा। ये तो क्या है, बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला या कह सकते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, यानी अगर आपको जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अगर वो बाई चांस आप भूल गए, तो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन लग जाएगा। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उससे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ पॉइंट के बारे में। ठीक, इसे आप लोग लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिए थे उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ पॉइंट में 3 है। ठीक है, एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है अपोजिट, एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल, इसको बोलते हैं लंबवत। कोण का नेचर ये होता है विपरीत, और ये होता है ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, तो जैसे देखिए जो सुई होती है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, मान ली सुई यहाँ पे है, यहाँ पे ये मिनट वाली सुई है, और यहाँ पे छोटी वाली सुई आ गई, तो देखेंगे कभी कभी विपरीत हो जाती है, कभी कभी दोनों एक ही हो जाती हैं, और कभी कभी एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाती है। यहाँ अगर ऐसा हो जाता है तो लंबवत हो जाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, यानी एक सुई अगर यहाँ हो गई, एक सुई यहाँ हो गई, तो क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएगी। और या दोनों सुई एक ही पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाती हैं, ओवरलैपिंग हो जाती हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले ओवरलैपिंग में कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखना है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो आइए हम अब लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये घंटे वाली सुई या छोटी सुई है। ठीक है, तो दोनों एक ही पे आ जाएंगी, तो उनके बीच कोण जो होता है, कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दूरी, दूरी कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 0 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा, 0 मिनट। मान लीजिए ऐसे आ गया और इसी पर आ जाएगा, तो दोनों एक ही पर रहेगा, तो 0 मिनट, थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 घंटा में,
और 1 घंटा में पूरे घड़ी में ऐसा कितनी बार होता है? तो 1 बार होता है। 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग होता है। ठीक, अब 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 12 घंटे में कितनी बार होता है? तो मैक्सिमम लोग से अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, तो 12 घंटे में 12 बार हो जाएगा। लेकिन 12 घंटे में 11 बार होता है। एक बार एक ऐसा कंडीशन आता है कि जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता है, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। ठीक है, यानी 12 घंटे में कितना बार होगा? 11 बार। अभी उसको भी लिखवा देंगे। देखिए फिर 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, यानी अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में मतलब ओवरलैपिंग कितनी बार होता है? तो 22 बार होता है। और 12 घंटे में अगर समय दे देगा, 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 बार होता है। ठीक, अब एक देखिए, पूरे 12 घंटे में एक बार एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होता है। 12 तथा 1 बजे के बीच, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, यानी 12 और 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग घड़ी बनाते हैं, उससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए 12 और 1 के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग बताए हैं कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर जब आ जाती है तो ओवरलैपिंग होता है, तो 12 और 1 के बीच में नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि सर 12 बजे, मान लीजिए 12 ऐसे बजता है और इसी पे भी रहता है, तो ये जो होता है 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में जो समय होता है उसका ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो 12 बजे जो ओवरलैपिंग होता है वह 11 तथा 12 बजे के बीच का ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, यानी जो 12 बजे ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, वो 11 और 12 बजे के बीच का ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका यहाँ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 11 बज के कितना होगा? 55 होगा। फिर ऐसे करके 11 बज के जब 60 मिनट होगा, तो यही तो क्या नाम है, 11 बज के कुछ मिनट होगा तभी तो मतलब होगा, तो 11 बजे और 12 बजे के बीच में जो 12 बजे वाली ओवरलैपिंग होती है उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर कहीं पूछ देगा क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट भी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ओवरलैपिंग वाले में 11 बार तो दिन भर में यानी पूरे दिन में 22 बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। ठीक है, तो अब उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ओवरलैपिंग में? जैसे 5 तथा 6 बजे के बीच कब दोनों सुई या आपस में मिलेंगे? ये भी दोनों आपस में मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। ठीक, या पूछ सकता है 0 डिग्री का डिफरेंस हो या 0
मिनट का डिस्टेंस हो, यानी 4 चीज इसमें पूछ सकता है, आपस में मिलेंगी या ओवरलैपिंग या 0 डिग्री या 0 मिनट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 2 फार्मूला लगाएंगे, एक बेसिक वाले से भी बताएंगे और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग बेसिक फार्मूला जो अभी बताए हैं कि हमें क्या निकालना है कि कब दोनों सुइयां, यानी समय निकालना। समय निकालने का मतलब क्या होगा, मिनट। ठीक है, तो m बराबर बताए हैं 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। ठीक, यही फार्मूला बेसिक का है। तो हमें देखिए, जो एंगल है, एंगल कितना है 0 डिग्री, अभी बताए हैं। ठीक है, पीछे उसके बाद देखिए H1 की जगह जैसे देखिए 5 और 6 दिया है, तो हमें 6 को नहीं लेना, हमें कितना लेना है 5 लेना है। तो H1 की जगह 5 रखेंगे, तो m बराबर 2/11। ठीक, 5 गुणे 30 और प्लस माइनस 0, एक की जगह पर क्या रखना है 0 रखना है। अब देखिए 5 तिहाई 15, तो 2 गुणे 150/11 आ जाएगा, टोटल 300/11। अब इसका भाग देंगे, तो इसका भाग दे करके मिनट में निकालेंगे, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा, 1177 3/11 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इतना मिनट हो गया। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे ये इतना मिनट हो गया, तो लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे 5 बजकर, ठीक है 27 मिनट। जब ये समय होगा यानी 5 बजकर 27 जब होगा, तब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ठीक है, या ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरे जो फार्मूला जो हम बताएंगे, अब उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये तो ऐसे कर लिए। दूसरा फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए 5 और 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले में देखेंगे तो दोनों इसी पे ओवरलैपिंग होता है, तो 12 बजे को हम क्या करते हैं, आधार मान लेते हैं। क्या करते हैं, 12 बजे वाले को हम लोग आधार मान लेंगे। ठीक, और इससे मानने के बाद जैसे यहाँ 5 और 6 बजे की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 12 को आधार मान करके ऐसे गिनेंगे क्लॉकवाइज आप लोग को चलना है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले जो 5 आएगा, तो जो भी समय यहाँ दिया होगा, जैसे मान लीजिए 5 है तो पहले 5 को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H1 गुणे 60/11 यही करना है। ठीक है, यानी 5 गुणे 6/11 कितना आ जाएगा, 6 5 30, 300/11 आ गया। और इसे निकालेंगे तो 27 सही 3/11 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका ही, जैसे मिनट आया सेम ऐसे ही क्या करना है कि पहला H1 गुणे 60/11 का गुणा करना है। ठीक, मान लीजिए अगर पूछ दे 8 तथा, यही लिख देते हैं, इसे मिटा दें, 8 तथा 9 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो हमें देखिए क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो जो लिखा रहेगा जितना समय बस उसी का गुणा करना है। देखिए H1 गुणे 60/11 करना है, तो H1 की जगह क्या रखेंगे, 8 रख दिए, 8 गुणे 60/11, तो 8 छक 48, 48/11, तो 11 चौक 44, 4 40 हो जाएगा, 7/11 मिनट, यानी 8:43 से 7/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, एक बेसिक तरीका बताएं, देखिए उसमें समय लगा, इसमें क्या कर लिए, जो यहाँ समय पहला दिया रहेगा उसके गुणे 60/11 करके कर दिए। ये तो कल भाग देना तो उसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो आसान है कि नहीं आसान है। तो ऐसे ही एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस पे आप लोग को ट्रिक मिलता रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को जो भाई बहन अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।